पहाड़ और जंगल से घिरे रेलवे ट्रैक पर आधी रात में ट्रेन धीमे धीमे गुजर रही है। पूरनमासी के चांद की चांदनी से आसपास का पूरा इलाका ट्रेन से देखने पर चमकता हुआ नजर आ रहा था। दूर दूर कोई बस्ती नहीं थी, बस एक तरफ जंगल और पहाड़ और दूसरी तरफ खुला मैदान। सुमेश, नीरज और शुभम और तमन्ना ही वो चार थे जो इस ट्रेन की सवारी थे। बाकी पूरी ट्रेन खाली थी क्योंकि सभी स्टेशन के बाद ट्रेन अब अपने आखिरी स्टेशन की तरफ जा रही थी, जहां शायद और कोई नहीं जाता है। यार, हमें रूट ही तो कवर करना था, तो कहीं और चल लेते। देखना, पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है। ये भी अच्छा है ना, इस बार हम भूतिया एक्सपीरियंस भी ले लेंगे। हर चीज मजाक में मत लो यार। तुम्हें पता है ना वहाँ के आखिरी स्टेशन का नाम क्या है? वीराना। तमन्ना की तरह कहते ही ट्रेन का हॉर्न इतनी जोर से बजा कि जैसे मानो कोई आफत आ गई हो। आवाज इतनी तेज थी कि सभी ने अपने आंख कान मूंद लिए। फिर जैसे ही तमन्ना ने आंख खोली, वो चिल्लाने लगी क्योंकि इसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो पता नहीं उसकी आंख मूंदते ही कहां से आ गया था। अभी अभी जो नाम लिया तुमने, उसे दोबारा मत लेना। क्यों चचा, अपनी जवानी याद आ गई क्या? आपकी जवानी में भी तो एक फिल्म का नाम यही था ना, वीरा। बस बस, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए वो बस फिल्म की कहानी है, पर यहाँ असली हकीकत रहती है जो बहुत डरावनी है। मतलब जैस्मिन भी है क्या यहाँ? वही तो है वीराना की खूंखार डायन, जो लोगों का खून चूस कर अपनी जवानी बरकरार रखती है। वाह चचा, आप तो बड़े भयंकर निकले। हमें मना करके खुद ही नाम ले लिया। बूढ़ों का खून नहीं चूसती क्या जैस्मिन? ये नाम एक साथ 3 बार मत लेना भूल कर भी। बूढ़े कितना कहते ही ट्रेन रुक गई और सभी नीचे उतर गए। सुमेश अभी भी बूढ़े की बात पर हंसे जा रहा था। तभी तमन्ना ने देखा कि ट्रेन से सब उतर चुके हैं, लेकिन वो बूढ़ा अभी भी ट्रेन पर ही था। इसलिए वो वापस ट्रेन में चढ़ गई, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। बस उसकी जगह पर एक ओम का सिंबल था, जिसे तमन्ना ने अपने पास रख लिया और नीचे उतर गई, जहां नीरज सुमेश को समझा रहा था कि जब उस बूढ़े ने मना किया फिर भी क्यों करना। लेकिन सुमेश सबको लगातार वो करने पर उकसा रहा था। अबे क्यों बे भट्टू सालों, डर गए? मैं करके दिखाऊं क्या? सुन बे, डरे नहीं है, बस तेरी तरह पड़ी हुई लेने की आदत नहीं है। बाकी तुझे जो करना है कर। किसने रोका है? नीरज का मजाक उड़ाते हुए सुमेश वही नाम चिल्लाने लगता है। वीराना, वीराना, वीराना। जैस्मिन, कहाँ हो तुम डार्लिंग? इतना कहता हुआ सुमेश हंसने लगा, लेकिन ये खुशी से ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही, क्योंकि पल में उसका चेहरा ऐसे बदल गया जैसे जैस्मीन उसके सामने खड़ी हो। देखते ही देखते वो चीखने, अपनी गलती की माफी मांगने लगा, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सुमेश ऐसा क्यों कर रहा है। सबको यही लग रहा था कि उसका कोई मजाक है। तभी कुछ ऐसा हुआ कि सबके रोंगटे खड़े हो गए और सभी चिल्ला उठे, क्योंकि सुमेश अचानक से जमीन पर गिरा और अपने ही आप खिसकते हुए वीराना के इस छोटे स्टेशन से बाहर कहीं दूर चला गया। कहां, ये किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि सुमेश के पीछे भागते हुए जब तक सब लोग बाहर आए, तब तक सुमेश का कोई नामो निशान कहीं नहीं था। हवेली? हवेली क्या तमन्ना? शुभम, तुम्हें याद है उस बूढ़े आदमी ने क्या कहा था? वीराना की कहानी यहाँ की सच्चाई है, तो हो ना हो सुमेश भी हवेली में होगा। चलो चलो चलते हैं। तमन्ना के कहने पर सभी अपने दोस्त को ढूंढते हुए स्टेशन से उस वीरान गांव की तरफ निकल पड़े। रास्ता बहुत भयानक था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई वर्षों से इस रास्ते से कोई गुजरा ना हो। गुजरे भी कैसे, जब यहाँ दूर दूर तक रहने वाला ही कोई नहीं दिख रहा है। जब यहाँ कोई रहता ही नहीं है तो ये ट्रेन यहाँ आती ही क्यों है? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है तमन्ना? ट्रेन में मिला था जहाँ वो बूढ़ा बैठा था। ऐसा करो, तुम डरो मत शुभम, इसे अपने पास रखो और भगवान का नाम लेते रहो। जैसे ही तमन्ना ने शुभम के हाथ में लॉकेट पकड़ाया,
वैसे ही सुमेश की लाश नीचे लटक गई। पर सुमेश की हालत ऐसी थी कि वो किसी शैतान की तरह दिख रहा था। उसके शरीर का चमड़ा हड्डी से चिपक गया था, जैसे उसके शरीर में ना खून हो और ना ही तो मांस, बस एक ढांचा जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। सुमेश को इस हाल में देख उसके सभी दोस्तों के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई और सभी कैसे भी अपनी जान बचाकर भागना चाहते थे। पर तभी उनकी नजर तमन्ना पर गई, जिसके हाव भाव बदल रहे थे और शरीर कांप रहा था और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। तमन्ना, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। तुम सुन भी रही हो या नहीं? इतना कहते हुए शुभम ने जैसे ही उसे हाथ लगाया, वो चीख पड़ी और दूर हट गई। शुभम को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, इसलिए उसने दोबारा से हाथ आगे बढ़ाया और तमन्ना फिर से चीख पड़ी। शुभम ने देखा कि उसके हाथ में रखे ओम से वो डर रही थी। नीरज इतना डर गया कि सबको छोड़कर भाग जाना चाहता था, लेकिन शुभम ये समझ गया था कि अकेले रहकर उस डायन से नहीं जीता जा सकता है जो तमन्ना के ऊपर हावी हो गई है। अगर उससे बचना है तो उस पर काबू पाना होगा, जो सिर्फ और सिर्फ किसी दैवीय शक्ति से ही संभव होगा, क्योंकि वो अब इस ओम से डर रही थी। इसलिए शुभम ने नीरज से कहा कि वो जाकर देखे कि आसपास में कोई मंदिर है या नहीं, और अगर उसे कोई मंदिर मिले तो वो उसकी घंटी को जोर जोर से बजाए, जिससे शुभम को पता चल जाए कि वो मंदिर किस ओर है। और तब तक शुभम उस ओम के जरिए तमन्ना को वश में करके मंदिर की ओर ले आएगा। पर नीरज ऐसा करने से मना कर देता है। नहीं शुभम, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। अभी भी कह रहा हूँ मैं कि भाग निकलने में ही भलाई है। तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता नीरज। नीरज उसकी बात नहीं सुनता है और माफ करना मेरे दोस्त कहकर निकल जाता है। शुभम उसे रोकने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसका पांव एक पत्थर से टकरा गया और वो मुंह के बल गिर गया। गिरने की वजह से उसके हाथ से ओम भी छूट चुका था, जिसके अगले ही पल तमन्ना उस पर चीखते हुए झपट पड़ी। नीरज भी ये सब देख तेजी से वहां से भाग निकला, पर शुभम लगातार कोशिश कर रहा था कि कैसे भी उस ओम को हासिल कर ले, पर ऐसा नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसकी अपनी ही प्रेमिका उसकी जान की दुश्मन बन गई और दोस्त छोड़कर भाग गया। आखिरी उम्मीद ओम भी उसके हाथ से छूट गया था। धीरे धीरे शुभम की हिम्मत टूट रही थी, वो बेहोशी की ओर जा रहा था। तभी जोर से घंटी की आवाज आई और फिर लगातार घंटी बजने लगी, जिसे सुनकर तमन्ना के अंदर छुपी जैस्मीन दिल मिलाने लगी और शुभम ने झट से ओम पकड़ लिया और साथ में तमन्ना को चकड़ घंटी की आवाज की ओर बढ़ते हुए शिव मंदिर तक पहुंच गया। वहां तमन्ना मंदिर के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं थी। कभी अंदर से नीरज शिव जी की भभूत लेकर आया और तमन्ना को लगा दिया, जिसके बाद वो छटपटाने लगी और वो दोनों मिलकर उसे मंदिर के अंदर ले गए। जहां पहुंचते ही उसके अंदर की डायन की आत्मा बाहर निकलकर जल करके खाक हो गई और ये तीनों भी शिव जी की भभूत लगाते ही वापस उस ट्रेन पर पहुंच गए, जिसके सफर को कवर करने के लिए वो आए थे। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर उनके साथ ये क्या हुआ। वो ट्रेन में वापस कैसे आए और जब ट्रेन यहीं है तो वीराना कैसे पहुंच गए। तभी वो बूढ़ा आदमी फिर से उसे मिला और कहा, मारा गया ना वो लड़का। कहा था मैंने कि मत लो उसका नाम बार बार, पर वो माना ही नहीं। अरे जो भी वहाँ उसका नाम लेता है वो उसकी दुनिया में फंसकर मर जाता है। कृपा है शिव जी की जो तुम लोग बच गए, वरना कोई जिंदा नहीं आता वीराना से। इतना कहकर वो वापस जाने लगा। तभी तमन्ना ने कहा, कौन है बाबा आप? फरिश्ता। इतना कहते ही वो झटके में एक तेज लाइट के साथ गायब हो गया। आखिर कौन था वो बूढ़ा आदमी? ये सवाल उन सबके लिए एक रहस्य ही रह गया और शायद आपके लिए भी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें